बंगाल में चुनाव खत्म हो गए। बीजेपी हार गई और तृणमूल कांग्रेस जीत गई। जी हाँ, दीदी वर्सेस दादा का ये जो नारा था वो चुनाव के समय काफी चला, लेकिन किसानों पर छिड़ी टकरार अभी तक खत्म नहीं हुई है। नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वागीशा। और आज हम बात फिर से करेंगे बंगाल पर। किसान सम्मान निधि पर तनातनी शुरू हो गई है केंद्र और दीदी के बीच। बंगाल में बीजेपी और टीएमसी, या यूं कहें कि केंद्र की मोदी और राज्य की ममता सरकार के बीच की तकरार जारी है, जो अब किसान सम्मान निधि को लेकर आमने सामने आ गई है। आरोप है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना पर शुरू से ही मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सियासत करती आ रही है, जो अब भी जारी है। पहले तो इसे बंगाल में लागू नहीं होने दिया गया, क्योंकि इससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा को लाभ मिल जाता। जब विधानसभा चुनाव सिर पर आया और भाजपा नेताओं ने इसे मुद्दा बनाया तो कहीं सियासी नुकसान ना हो जाए, तो अनमने तरीके से ममता ने पत्र लिखकर योजना लागू करने पर सहमति जताई। और अब इसमें भेदभाव करने का आरोप ममता बनर्जी पर है। बीजेपी का सीधा आरोप है कि बहुत सारे असली किसानों का नाम छोड़कर तृणमूल नेताओं व कार्यकर्ताओं के नाम भेजे गए हैं, जिसकी जांच होनी चाहिए। बीजेपी ये भी कह रही है क्योंकि तूफान पीड़ितों को राहत देने में भी ऐसे फर्जीवाड़े सामने आए थे, जिसमें असली पीड़ितों को रुपए नहीं मिले और राहत राशि तृणमूल नेताओं एवं कार्यकर्ताओं के खाते में पहुंच गए थे। वहीं टीएमसी का कहना है कि बंगाल सरकार ने केंद्र को 44.8 लाख किसानों के नाम की सूची भेजी थी, जिनमें से 9.5 लाख नामों को खारिज कर दिया गया। और यह आरोप ममता बनर्जी ने लगाया है। ममता सरकार ने इस पर नाराजगी जताते हुए केंद्र को पत्र लिखा है। ममता के इस पत्र के बाद सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिर एक साथ 9.5 लाख नाम खारिज क्यों हुए, जबकि सरकार की मंशा ये है कि एक भी असली किसान इस योजना से वंचित नहीं हो। विधानसभा चुनाव के दौरान पीएम मोदी से लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तक ये कहते आ रहे हैं कि ममता सरकार किसानों की सूची नहीं भेज रही है। चुनाव में तीसरी बार जीत मिलने और सीएम बनने के बाद ममता ने किसानों की सूची केंद्र सरकार को भेजी। उसी अनुसार पीएम मोदी ने विधानसभा चुनाव में भाजपा की हार के बाद भी देश के अन्य राज्यों के साथ साथ बंगाल में भी किसान सम्मान निधि योजना के तहत पहली किश्त के रूप में 7 लाख से अधिक किसानों के खाते में 2-2 हजार रुपए भेजे। उस समय भी ममता ने सवाल उठाया था कि 2-2 हजार रुपए ही क्यों, किसानों को पिछला बकाया जोड़कर 18 हजार रुपए मिलने चाहिए। सियासी नफा नुकसान से इतर देखें तो 70 लाख से अधिक किसानों को किसान सम्मान निधि नहीं मिल सकी थी। अब जब योजना शुरू हुई तो इस पर फिर से राजनीति शुरू हो गई। ये सियासत क्यों हो रही है, इसी पर आज हम बात करेंगे कि आखिर क्या तृणमूल असली किसानों के नाम छुपा रही है या फिर केंद्र सरकार की मंशा कुछ और है। इन तमाम मुद्दों पर आज हम बात करेंगे कि आखिर किसानों पर छिड़ी ये टकरार आखिर कब खत्म होगी, क्योंकि चुनाव खत्म हो चुके हैं। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की हार के बाद तृणमूल कांग्रेस से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अब ये मांग कर रही है कि जो 7 किश्त थी वो भी किसानों को मिले, यानी कि 18 हजार रुपए किसानों को मिले। लेकिन बीजेपी की हार के बाद भी केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल तक किसानों के खाते में राशि पहुंचाई। चलिए आज की बहस इसी पर करेंगे, लेकिन कुछ मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे एक बार आपका परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ टीएमसी से पक्ष रखेंगे फरीद खान जी और बीजेपी से पक्ष रखेंगे जॉय चौधरी जी। सबसे पहले रुक कर लेती हूँ मैं जॉय चौधरी जी की ओर, क्योंकि किसान सम्मान निधि है केंद्र की तरफ से दी जा रही है। चुनाव हो गए, बीजेपी की हार हो गई, ममता बनर्जी जीत गई तीसरी बार, लेकिन किसानों पर छिड़ी ये टकरार अभी तक खत्म नहीं हुई है। जॉय जी, आखिर क्या मंशा है
केंद्र ने किश्त डाली, लेकिन ममता दीदी कह रही है कि बकाया राशि दी जाए, 18,000 रुपए दिए जाए। और दीदी कह रही है कि जब दौरे किए थे गृह मंत्री अमित शाह और मोदी ने, तब ये कहा गया था कि 18,000 रुपए मिलेंगे, बकाया राशि भी किसानों को दी जाएगी। लेकिन अब क्यों केंद्र सरकार मना कर रही है? ये ममता दीदी आरोप लगा रही है। जवाब दीजिए जॉय जी। मैं आपको बता दूं कि आज हर प्रदेश में, पश्चिम बंगाल के हर छोड़ करके हर प्रदेश में किसान निधि बहुत दिनों से दिया जा रहा है, 4-5 साल से दिया जा रहा है। खाली पश्चिम बंगाल की सरकार की 4 साल तक 5 साल तक ये खाली राजनीतिक प्रतिहिंसा के लिए कि बीजेपी का नाम न आए, प्रधानमंत्री मोदी जी का नाम नहीं आ जाए, इसके लिए वो किसानों को इससे वंचित रखा। अभी हमने अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में भी बोला था कि हमारी सरकार आएगी तो हम किसान निधि देंगे। हम सरकार नहीं बना पाए, हम यहाँ पराजित हुए। फिर भी किसान सम्मान निधि जो था, हमने जो बकाया छोड़ करके करंट जो भी था, करंट हमने डिसबर्स किया, करंट हमने दिया उन्हें। बकाया भी दिया जाएगा। लेकिन मुख्यमंत्री हर बात बात में नौटंकी करती है, हर बात बात में मीडिया को लेकर के हर बात बात में चिट्ठी लिखती है कि उनको दिखाना है कि हाँ मैं बड़ा हितैषी हूँ। अरे यदि आप इतनी बड़े हितैषी थे तो इतने दिन तक अपने किसानों को क्यों वंचित रखा? किस बात के लिए वंचित रखा? आज जैसे बंगाल में आप बोलते हो कि किसान निधि चाहिए, पुराना 18,000 जो बाकी है किसान चाहिए, तो आज ये स्वास्थ्य अपना जो केंद्र सरकार की स्वास्थ्य बीमा है उसे भी यहाँ लागू करिए, उसे क्यों नहीं लागू कर रहे हो? ममता दीदी क्या कह रही है, क्यों आखिर किसानों को इसका लाभ नहीं मिला? इसका जवाब मैं लूंगी फरीद जी से, लेकिन जो जवाब मैं आपसे पूछ रही हूँ कि दीदी कह रही है कि गृह मंत्री अमित शाह, नरेंद्र मोदी ने खूब कहा था कि 18,000 रुपए बकाया राशि दी जाएगी किसानों को, तो क्यों नहीं दी गई? अब क्यों 2,000 डाले गए? उसकी मांग कर रही ममता दीदी, उस पर जवाब दीजिए ना आप। नहीं, उसका जवाब ये है कि पहली किस्त जो दिया गया है, उस पहली किस्त में देखा गया है कि किसान तो हैं, उसके संग संग कुछ मैक्सिमम उनका जो कार्यकर्ता जुड़ गए हैं और वो बकायदा कार्यकर्ता पैसा ले रहे हैं, ना कि बतौर किसान। इसको चेक करने के लिए हमने उसको रोका है कि पुराना पैसा तब मिलेगा जब हम पूरा छानबीन कर लेंगे, यहाँ पर कंफर्म होगा कि ये किसानी है तो हम देंगे। इसके लिए हमने उसको रोका है। ऐसा कोई मकसद नहीं कि हम नहीं देंगे। हमें नहीं देना होता तो पहले ये वाली किस्त नहीं देते हम लोग, इतना दिन तक देते। बट हमें पूरा किसानों के साथ खड़ा होना है। देश की हर राज्यों में जैसे किसान सम्मान से जीते हैं, बंगाल की किसान भी सम्मान से जीते हैं, उनको भी सम्मान निधि मिले, इसलिए नाम रखा गया सम्मान निधि, तो उनको भी मिले। लेकिन उन्हें चेक करना है कि ये कहाँ पे तृणमूल के कैडरों का नाम जो है वो उससे हट जाए। लेकिन जॉय जी, 44.5 लाख किसानों की सूची ममता दीदी द्वारा भेजी गई, 9.5 लाख किसानों की जो सूची में से नाम थे वो खारिज कर दी गए। तो क्या 9.5 लाख के जो किसानों के नाम भेजे गए वो आपको लगता है कि वो सभी तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता है? देखिए, सभी तृणमूल कांग्रेस का नहीं बोलूंगा, कुछ तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। कुछ लोगों ने जिनको मिलना चाहिए वो लोग भी अपने नाम अप्लाई कर दिए हैं। ये लोग लोकल स्तर पे, पंचायत स्तर पे उसको भी अप्रूव कर दिए हैं। तो इसे रोकने के लिए, इसे खारिज करने के लिए, इस सूची को फिर से दोबारा जांच करने के लिए हमने इसको रोक रखा है। न कि किसान को पैसा नहीं देना है, इसके लिए नहीं। इस सूची को त्रुटिपूर्ण, कोई त्रुटि नहीं हो, पूरा कोई सही से सूची बने, इसके लिए हमने इसको रोक रखा है। चलिए फरीद जी की ओर रुख करूंगी। फरीद जी, ममता दीदी जीत गई, आप कह रहे थे दीदी आएगी, जो आप कह रहे थे नारा लगाया हुआ था आपने चुनाव के समय, दीदी जीत गई, लेकिन ये किसानों पर छिड़ी टकरार अभी तक खत्म नहीं हो रही है। पहले किसान सम्मान निधि को लागू नहीं होने दिया, ये बीजेपी कहती आई है, लगातार दौरे हुए और ये नारा रटा गया कि किसान सम्मान निधि का फायदा ममता दीदी नहीं चाहती कि बंगाल के किसानों को मिले। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि नफा नुकसान हो जाए, तो दीदी ने इसे स्वीकार कर लिया कि हाँ किसान सम्मान निधि मिलेगी। लेकिन अब क्या प्रॉब्लम आ रही है? अब तो मिल रही है ना? जी बिल्कुल मिल रही है, लेकिन जब उन्होंने वादे किए थे कि जो हम उनको पिछला जो बकाया जो ममता बनर्जी ने लेने नहीं दिया, इनका जो हम पर इल्जाम था, आरोप था, तो हम वो उस चीज की मांग कर रहे हैं कि हमारे जो प्रदेश के किसान हैं जिनको पिछले 18,000 रुपए पर किसान बाकी है वो भी दिए जाएं। जब आपने वादा किया था कि आप देंगे तो आप आज अपने वादे से मुकर क्यों रहे हैं? फिर जब वहां पे 44 लाख लोगों की लिस्ट आपको दी गई, आपने 9.5 लाख किसानों को उसमें से बात कर दिया, क्यों? आपको हर चीज में राजनीति क्यों नजर आती है?
हर चीज में आप राजनीति क्यों लेके आते हैं? जब आप अपनी चीज को छुपाने के लिए या हमारे बंगाल को बदनाम करने के लिए आप बोलते हैं तृणमूल कार्यकर्ता है, उसमें तृणमूल कार्यकर्ता शामिल है, तो क्या तृणमूल कार्यकर्ता किसान नहीं हो सकता है क्या? अरे यहाँ की 80% धरती तो किसान की धरती है, यहाँ पर किसान ज्यादा रहते हैं। अब आपने जो वादा किए तो उनको दीजिए, लेकिन हम लोग जानते हैं कि ये तो भारतीय झूठा पार्टी है, भारतीय झमेलाबाज पार्टी है। ये सिर्फ चुनावी वादे करती है, ये सिर्फ चुनाव में लोगों को रिझाने के लिए, सिर्फ चुनाव में लोगों को अपनी तरफ लाने के लिए, धोखे से वोट लेने के लिए काम करते हैं, और जब इलेक्शन निकल जाता है तो ये सारे के सारे चीज इन लोग भूल जाते हैं। फरीद जी, आप राजनीति की बात कर रहे हैं तो किसान सम्मान निधि तो कब से घोषणा की थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कि बंगाल के किसानों को भी मिलेगी, लेकिन फायदा बीजेपी को ना मिल जाए क्योंकि उसमें फोटो प्रधानमंत्री जी का लगा हुआ था, इसलिए दीदी ने वो योजना लागू नहीं होने दी। लेकिन अब इनका कहना है कि जो 9.5 लाख लोगों का नाम खारिज किया गया है वो असल में किसान है ही नहीं, वो तृणमूल कांग्रेस की कार्यकर्ता है, वो असल में किसान नहीं है, ये कहना है बीजेपी का। इसका जवाब दीजिए आप। तो मैं वही बता रहा हूँ ना, बीजेपी वालों का तो कुछ भी कहना है, ये तो बातें करते हैं बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर की, और आप त्रिपुरा में जाके देख लीजिए कि हमारे लोग प्रतिवाद भी नहीं कर सकते हैं, हमारे लोग कोई मीटिंग भी नहीं कर सकते हैं, हमारे नेता जाते हैं उनको मारा जाता है और रात में उनको अरेस्ट भी कर लिया जाता है। हिंसा का गढ़ है पश्चिम बंगाल, दीदी की सरकार, और हिंसा का गढ़, तो उसमें गलती किसकी? नहीं, यही तो बात बता रहे हैं ना कि हिंसा का गढ़ है बंगाल, और त्रिपुरा जो है हिंसा का स्वर्ग है। जो त्रिपुरा में ये जाके कुछ करें, हम पर इल्जाम लगाते हैं और बंगाल में हिंसा की जाते हैं तो उनको मारा जाता है, उनको बाहरी नेता तो चले गए अभी भी, लेकिन अब किसानों पर ये टकरार ये कब खत्म होगी फरीद जी? किसानों को लाभ मिलना चाहिए। आप कह रहे हैं कि 18,000 रुपए अभी तक मिले नहीं है, इनका कहना है कि तृणमूल कांग्रेस की कार्यकर्ता है। आखिर ये किसानों को जो 18,000 का नुकसान हो रहा है, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी वो हमारे किसानों को वो 18,000 रुपया भी दें। अब क्यों याद आ रहा है फरीद जी? चुनाव जीतने के बाद याद आ रहा है आपको किसानों को फायदा? ये हमने कभी किसी का साथ नहीं छोड़ा। किसान हमारे बहन भी प्रिय थे, किसान हमारे आज के भी प्रिय हैं। इनको सिर्फ चुनावी वादे करने की आदत है। फरीद जी, किसान सम्मान निधि दीदी ने नहीं पहुंचने दी बंगाल तक, इस बात को आप स्वीकार कीजिए, और अब आपको किसानों का फायदा याद आ रहा है। हमने तो अपनी तरफ से भी किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड निकाला है, किसानों की बहुत सी सुविधाएं निकाली हैं। हम तो किसानों को देख रहे हैं, हमको हर जो सुविधाएं लोगों को मिलनी चाहिए, चाहे वो स्वास्थ्य कार्ड के नाम पे हो, हम वो दे रहे हैं। जो मोदी जी स्वास्थ्य कार्ड के नाम से 2 लाख रुपया दे रहे हैं, हम 5 लाख रुपया दे रहे हैं। मोदी जी के यहाँ पे बहुत सी उसमें ये है कि 2 लाख रुपए में अगर घर में फ्रिज है, घर में अगर कोई पंखा है, घर में अगर टेलीफोन है तो उसको नहीं देंगे, लेकिन हमने 5 लाख की जो स्कीम दे रहे हैं उसमें कोई रुकावट नहीं है, वो चाहे किसी भी वर्ग का हो, वो चाहे वो किसी भी तरह का हो। लेकिन फरीद जी, आप भी जरा सोचिए ना कि अगर फायदा नहीं देना होता बंगाल के किसानों को तो ये 2000 भी किश्त आखिर नहीं जाती जो गई है सभी राज्यों में। देखिए जो गई है, हम तो यही कहते हैं कि हमारे जो 18,000 रुपए हमारे किसानों के जो बकाया है, मोदी जी ने और अमित शाह जी ने मंच से वादा किया था। हम तो कुछ एक्स्ट्रा नहीं मानते हैं, मोदी जी ने और अमित शाह जी ने मंच से वादा किया था कि हम आपको जो बकाया राशि है जो नहीं मिली है वो भी देंगे, हम तो उसी की डिमांड कर रहे हैं। चलिए जॉय जी, जवाब दीजिए। गृह मंत्री अमित शाह ने ऐलान किया था, तो फिर आखिर अब क्यों अपनी बातों पर टिकी नहीं है केंद्र सरकार? 18,000 की मांग कर रही है दीदी, फिर 18,000 देने चाहिए। बगीचा जी, सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से नदीम ने हमारे तृणमूल के जो प्रवक्ता हैं उनको बोल दूं कि 2018 दिसंबर को, ये 18 दिसंबर 2018 को ये लागू हुआ था किसान सम्मान निधि। तो आज 2 साल में दीदी ने क्यों नहीं लागू होने दिया इसे? उनको उस समय याद नहीं था किसान? वो मैं वही पूछ रही थी कि फरीद जी आखिर एकदम से क्यों याद आ गई है किसान सम्मान निधि की? नहीं, अब आप फरीद जी बोल रहे हैं कि यहाँ की तृणमूल सरकार जो है किसानों को दे रही है तो अच्छी बात है, लेकिन यदि केंद्र सरकार की भी 6,000 रुपए इनको मिल जाता तो इन्हें क्या तकलीफ था? इन्हें तो कोई तकलीफ होना नहीं चाहिए था। लेकिन ये राजनीति करना है, इनको केंद्र सरकार की फोटो पसंद नहीं है, केंद्र सरकार की कुछ नाम हो जाए वो पसंद नहीं है, उससे किसानों का भले बुरा हो जाए, उनसे कोई मतलब नहीं है। आज ये नहीं कर रहे हैं, बट हम फिर भी बोल रहे हैं कि जब हम यहाँ पे देना चालू किए हैं, हम हर किसान को उनका जो बकाया है वो बकाया पैसा देंगे। इसमें टाइम लग रहा है क्योंकि इनके द्वारा जो भेजी गई सूची है, सूची में बहुत सारे गलतियां हैं, बहुत सारे इनके कार्यकर्ता का नाम है, बहुत सारे कार्यकर्ता का नाम है,
जो हाँ ऐसा उन्होंने यही बोला कि क्या तृणमूल कार्यकर्ता किसान नहीं हो सकते हैं? एकदम हो सकते हैं। तृणमूल कार्यकर्ता किसान हो सकते हैं, लेकिन शहर के तृणमूल कार्यकर्ता किसान नहीं हो सकते हैं। जो शहर में है जिनके पास जमीन नहीं है, उनका भी नाम इसमें डाला गया है, वो कार्यकर्ता नहीं हो सकते हैं। रहा बात हिंसा की, तो हिंसा सारा बंगाल का जो हिंसा है वो सारा भारतवर्ष देखता है। बंगाल में क्या परिस्थिति है, ये लोग यहाँ के पुलिस प्रशासन जो है वो क्या हमारे कार्यकर्ता पे करते हैं। और फरीद जी को बोलूंगा कि ये जो बोलते हैं कि उनके कार्यकर्ता पे हमला होता है, इनका कार्यकर्ता, इनका नेता जो दिवांशु है, उनको उनकी फेसबुक लाइव देख लीजिए। फेसबुक लाइव में वो मुख्यमंत्री को गाली देते हैं। क्या यहाँ बंगाल में कोई नेता ममता बनर्जी को गाली देता है? दीदी सब छोड़ करके कोई गाली देता है? नहीं देता है। अपनी भाषा का, अपनी मर्यादा का, अपने नेताओं को संयम करवाइए, सिखवाइए कि कैसे भाषा का एक राजनीतिक नेता को किस भाषा में बात करनी होती है, तो और कहीं पे हमला नहीं होगा। और कहीं तो स्वतंत्र है अपना त्रिपुरा में। जॉय जी, एक बात का जवाब दीजिए, 9.5 लाख किसानों के अलावा जिन किसानों को किसान सम्मान निधि का लाभ दिया गया है, उन्हें बकाया राशि क्यों नहीं दी गई? नहीं, उन्हें सब बकाया राशि मिलेगी, उन्हें बकाया राशि बराबर मिलेगी। खाली वो भी 9.5 लाख जो बात हुआ है, इतनी सारी में लिस्ट में 9.5 लाख जो बात हुआ है, उसमें और कोई लिस्ट न रह जाए, गलत फायदा किसी को न मिल जाए, इसके लिए इसको रोका गया है। तो आपको क्या लगता है दीदी राजनीति कर रही है किसानों पर? आपको ये लग रहा है? और कैसे क्यों करेगी राजनीति? 3 साल से किसानों की हक मार रही है, इसे राजनीति नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? आज ये बंगाल में आयुष्मान भारत को लागू करने होने नहीं दे रही है, फिर 2 साल बाद बोलेगी कि हाँ भाई लागू कर अभी कीजिए। लेकिन आज 5 साल पुराना जो भी है ना, वो 5 साल पुराना इनको सभी सब पैसा चुकाइए, जो बीमार है उनकी बिल चुकाइए। तो ये दोहरी मानसिकता है, दोहरी राजनीति करती है, खाली अपनी राजनीतिक स्वार्थ के लिए पश्चिम बंगाल सरकार, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी किसानों की हक मार रही है। और 2 साल तक उनकी जो थी हक 6,000 रुपए का सालाना, वो नहीं लेने दिया इनको। चलिए फरीद जी जवाब दीजिए। जॉय जी कह रहे हैं कि दोहरी राजनीति, किसानों का हक मारा गया, और अभी सब कुछ क्यों याद आ रहा है? किसान सम्मान निधि तो पहले ही लागू हो गई थी, 7 किश्तें जारी कर चुके हैं, ये 8वीं किश्त थी। तो अभी तक जो किश्त दी गई वो ममता दीदी ने क्यों किसानों तक नहीं पहुंचने दी? आखिर अभी क्यों ऑब्जेक्शन उठा रही है दीदी? देखिए, दोहरी राजनीति भाजपा करती है क्योंकि भाजपा का दोहरा चरित्र है। कैसे करती है फरीद जी, वो भी आप बताइए। बिल्कुल कि अब किसान सम्मान निधि पर दोहरी राजनीति बीजेपी कैसे कर रही है? मैं बता रहा हूँ कि आपको ये राजनीति भाजपा हर चीज पर दोहरी राजनीति करती है। इलेक्शन से पहले एक बात करती है, इलेक्शन के बाद दूसरी बात करती है। चाहे वो किसान के बारे में हो, चाहे वो स्वास्थ्य सेवा के बारे में हो, चाहे वो 15 लाख के बारे में हो। पूरा देश 7 साल से 15 लाख का वेट कर रहा है, आज तक नहीं आया। और उन्होंने ये कहा था कि जब काला धन बाहर में इतना जमा हुआ है, इलेक्शन से पहले कहा था और बाद में ये बोलते हैं कि काला धन कहाँ पर है हमको नहीं मालूम। तो इनकी हर चीज में ये भारतीय जनता पार्टी ही है। और हमारे भाई जो बता रहे थे कि जय चौधरी जी इनको मुख्यमंत्री को गाली थी, मुझे नहीं मालूम कि कौन सी गाली होती है और कौन सी भाषा में वो किस चीज को गाली समझते हैं। लेकिन जिस तरह से हमारे वर्करों को, हमारे लड़कों को वहां पीटा गया है, और जिस तरह की भाषा का प्रयोग ये लोग बंगाल में करते हैं, अगर हमने भी भाषाएं पकड़ना चालू कर दी तो फिर भाजपाइयों को रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन फरीद जी आप मुझे एक बात का जवाब दीजिए, अभी तक किसानों को लाभ क्यों नहीं मिला? ये अभी लाभ क्यों याद आ रहा है दीदी को? पूरा हमारे यहाँ पूरा लाभ दिया जा रहा है। हम मोदी जी की या केंद्र की किसी भी सुविधाओं का वेट नहीं करते हैं। अगर आप उठाकर देखें, अगर आप बोलिएगा तो मैं आपको पूरी कॉपी भेज दूंगा कि हम किसानों को क्या क्या दे रहे हैं। किसानों को क्रेडिट कार्ड दे रहे हैं, किसानों को हम बीमा देने का काम कर रहे हैं, जनरल लोगों को स्वास्थ्य सेवा देने का काम कर रहे हैं, स्टूडेंट्स को 10 लाख का क्रेडिट कार्ड देने का काम कर रहे हैं। क्या ऐसी कोई सुविधा है केंद्र सरकार के पास? लेकिन नहीं, हम यहाँ पर स्टूडेंट को 10 लाख फसल बीमा, किसानों के लिए फसल बीमा है भाई, किसानों के लिए फसल बीमा है जो काम खाली पश्चिम बंगाल सरकार नहीं देती है। 2 दिन बाद सोचता है। जॉय जी कोई योजना है? फरीद जी कह रहे हैं कि किसानों को केंद्र सरकार क्या देगी, हम जो लाभ दे रहे हैं वो केंद्र नहीं दे पा रही है। तो फिर अपेक्षा क्यों कर रहे हैं फरीद जी केंद्र से किसानों के लिए? जी अपेक्षा क्यों कर रहे हैं? आपने कहा ना अभी कि जो योजना हमारे पास किसानों की वो केंद्र के पास नहीं है, तो आप अपेक्षा मत कीजिए। फिर हमने तो उन्होंने जो वादे किए, हम उनके वादों को याद दिला रहे हैं कि आपने बोला था कि इलेक्शन के बाद अब जो 18,000 रुपए बाकी हैं,
जो मैं पूरे शब्द वही इस्तेमाल कर रहा हूँ, जो ममता बनर्जी ने नहीं देने दिए हैं, हम आपको वो भी देने का काम करेंगे। तो हम उनको वो यही याद दिला रहे हैं कि आप कहाँ तक वो 18,000 रुपए भी आप देंगे तो वो आप दे दीजिए। बिल्कुल फरीद जी, मैंने आपकी बातों को सुना, लेकिन मैं आपको ये याद दिला रही हूँ कि अभी जॉय जी ने थोड़ी देर पहले कहा कि हम लोग देंगे, लेकिन जो 9.5 लाख लोगों का नाम खारिज जिनके किए हैं वो तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता है, वो शहर में रहते हैं, वो असल में किसान है ही नहीं। ठीक है, उसमें से कुछ हो सकते हैं किसान, लेकिन सब तो नहीं हो सकते किसान, ये जॉय जी कह रहे हैं। तो इनकी बातों का आप जवाब दीजिए। बिल्कुल चाहिए, जॉय जी कह रहे हैं तो उसकी इंक्वायरी भी करवा लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। हाथ कंगन को आज ठीक है और पढ़े लिखे को बात ठीक है, उनकी जो भी एजेंसी है उससे वो इंक्वायरी करा लें, उसके बाद ही वो दे। आज तो उन्होंने 9.5 लाख लोगों को रोका गया है, उसकी पूरी तरह से वो इंक्वायरी करा लें, पूरी तरह से मुतमईन हो जाए। लेकिन एक वादा कर दें कि अगर वो सारे के सारे किसान हैं तो उनके पैसे रोके नहीं जाएंगे, उनके पैसे उनके खाते में आएंगे। हम मुतमईन हैं, हम लड़ाई करके झगड़ा करके आपसे नहीं लेंगे, कानूनी ढंग से जो काम होता है वही करें। पूरी इंक्वायरी करा ले, एनआईए को देके करा ले, एनआरसी को देके करा ले, ईडी को देके करा ले, आईबी को देके करा ले। लेकिन फरीद जी, आपने अभी तक एक बात का जवाब नहीं दिया कि आखिर ये बाकी जो किस्तें थी जो अभी तक किसानों के खाते में नहीं पहुंची, वो क्यों नहीं पहुंचने दी दीदी ने? आप मुझे सिर्फ इतनी सी बात का जवाब दे दीजिए। नहीं, मैं तो बता रहा हूँ, जो नहीं पहुंची उसी को तो हम डिमांड कर रहे हैं। जो बाकी जो मिलना है तो मिल ही रहा है, जो नहीं पहुंची हम तो उसी की डिमांड कर रहे हैं। अब क्यों डिमांड कर रहे हैं? उस समय तो मिल रही थी ना, उस समय तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद कहा कि दीदी नहीं पहुंचने दे रही किसानों तक लाभ। 7 किस्तें जारी हो चुकी है सभी राज्यों में, तो बंगाल के किसानों तक वो राशि क्यों नहीं पहुंची? केंद्र ने नहीं दी या फिर दीदी ने नहीं पहुंचने दी? एक कहावत है ना कि देर आए दुरुस्त आए। ठीक है, हमने कल नहीं दी, आज मांग रहे हैं, आज देने में क्या तकलीफ है? मैंने आप अपनी गलती मानते हो ना फरीद भाई, आपकी सरकार की गलती आप मानते हो ना, इसका मतलब कि आपकी कहीं ना कहीं गलती थी, जिसके आपके गलती की वजह से किसानों को भुगतना पड़ा। आपकी गलती की वजह से, आपकी सरकार की गलती की वजह से किसानों को भुगतना पड़ा। गलती किसी को भुगतना? हमारे यहाँ के किसान, हमारे यहाँ के आम इंसान, हमारे यहाँ के अवाम बहुत खुश हैं। हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश जैसा हाल नहीं है, हमारे यहाँ मध्य प्रदेश जैसा हाल नहीं है, हमारे यहाँ गुजरात जैसा मॉडल नहीं चल रहा है, बंगाल का मॉडल है। आप गुजरात की बात मत करो, आपकी यहाँ की जितनी सारे आरामबाग, यहाँ से यहाँ के हर जिले के आरामबाग हो, हुगली हो, यहाँ से कलकत्ता से हो, सैकड़ों मजदूर यहाँ जाते हैं गुजरात में सोना का काम करने के लिए, जरी का काम करने के लिए। शायद आपको नहीं पता हो, आप पता कर लीजिएगा। हाँ, आप बंगाल को गुजरात होने क्यों देंगे? क्यों यहाँ पे फैक्ट्री लगवाने देंगे? सही आपने बोला है कि आपको उन्नति नहीं चाहिए बंगाल में, यहाँ की जनता को उन्नति नहीं चाहिए। आप यहाँ पे 500 रुपए के खाते में डालते जाओ, क्लब को सरकारी पैसा क्लब को लुटाओ, क्लब वाले को दो, यहाँ की टैक्स की पैसा क्लब को दो, और इससे ही आपका चलता रहे। मतलब ऐसे नहीं हो सकता है। आप सरकारी पैसे को इस तरह मत लुटाइए। बंगाल की आज बताइए ना, यहाँ पे सॉल्ट में शिक्षकों की ऊपर में लाठीचार्ज होता है, आपने क्या स्टेप लिया? आगे उन्होंने अपनी राजधानी बनाई थी। तो जो बंगाल आज सोचता है ना, पूरा देश 10 साल बाद सोचता है, बंगाल किसी से पीछे नहीं है, ना ही बंगाली किसी से पीछे हैं। तो हम आपसे कृपया आपसे ये अनुरोध करते हैं कि आप बंगाल और बंगालियों की बदनामी ना करें, उनको नीचा ना दिखाएं। बंगाल बहुत बंगाल और बंगालियों की बदनामी नहीं है। आप मुद्दे से अलग जा रहे हो, आप मुद्दे से भड़क जा रहे हो, मुद्दा से भड़क जा रहे हो। मुद्दा ये है कि यहाँ की जनता को आप बोल रहे हो गुजरात नहीं बनने दी जाएगा। यहाँ पे क्यों नहीं आप कल का खाना लगा रहे हो? आज गुजरात जिस तरह आत्मनिर्भर है, आप यहाँ की जनता क्यों नहीं आत्मनिर्भर होने दे रहे हो? आप लोग तो एक यहाँ आज बताइए ना कि आज 10 साल में कितनी नौकरियां लगाए आपने यहाँ पे? 10 साल में यहाँ पे कितनी नौकरियां दी है क्या कोई इसका जवाब? बंगाल की धरती पर इस तरह से बदनाम नहीं कीजिए। आप लोग की सरकार नहीं बनी है तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप लोग बंगाल को बदनाम कर देंगे, आप लोग बंगाल में त्रिपुरा का मॉडल ठोक देंगे। ऐसा नहीं चलेगा जय जी, ऐसा नहीं चलेगा। राजनीति है, हार जीत लगी रहती है। आप लोग हार गए, मान लीजिए, अगले बार फिर चेष्टा। अरे फरीद जी, मैं तो हमेशा बोल रहा हूँ कि हाँ बीजेपी हार गई है, लेकिन आप तो ये बताओ ना कि आपके लिए खाली आप लोग सरकार की गलती से किसान ना हो गए ना, किसान। जॉय जी, आप ये बताइए, आप तो ये बताइए, फरीद जी कह रहे हैं कि 18,000 रुपए जो बकाया है, अगर जांच होती है और ये किसान पाए जाते हैं तो क्या जो बकाया राशि है वो दी जाएगी किसानों को? किसानों का जितना भी बकाया राशि है पूरी किसानों को दिया जाएगा। कोई सवाल ही नहीं उठता है कि उनको पैसा रोका जाएगा, उनका पैसा नहीं रोका जाएगा, पूरा पैसा उनको मिलेगा। लेकिन जांच होने के बाद यहाँ पे जो निष्पक्षता है, जो निधि है, जिनको मिलना चाहिए
उनका नाम देखना पड़ेगा सूची में, उनका नाम है कि नहीं है। ये सूची को जांच करके, लिस्ट को जांच करके जितने भी किसान हैं सब किसान को उनका बकाया, पूरा बकाया दिया जाएगा। कोई भी केंद्र सरकार के योजनाओं से वंचित बंगाल में नहीं रहेगा, चाहे हमारी सरकार हो या हमारी सरकार नहीं हो। पर एक बात समझ नहीं आती जॉय जी और फरीद जी, आखिर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए ये नेता लोग किस हद तक चले जाते हैं? किसानों को निशाना बना रहे हैं। अब किसानों की राशि नहीं पहुंच रही है उन तक और किसानों के माध्यम से राजनीति कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद दोनों का इस चर्चा से जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें, किसानों को लेकर तकरार छिड़ गई है केंद्र और पश्चिम बंगाल के बीच। मोदी वर्सेस ममता तो नारा चला था विधानसभा चुनाव में, लेकिन अब किसान सम्मान निधि पर तनातनी शुरू हो गई है। केंद्र का कहना है कि जो लिस्ट भेजी गई वो तृणमूल कांग्रेस कार्यकर्ताओं की है, लेकिन दीदी का कहना है कि बकाया राशि भी किसानों की दी जाए। 18,000 रुपए जो किश्त उनकी रह गई है, जो रुपए उनके रह गए हैं वो दिए जाए। लेकिन केंद्र द्वारा 9.5 लाख लोगों की सूची जो भेजी गई थी, जो बकाया जो सूची नाम राशि बची हुई है, उन्हें खारिज कर दिया गया। पहले जांच होगी और उसके बाद ही पता चलेगा कि आखिर ये 9.5 लाख नाम जो खारिज किए गए हैं वो असल में किसान है या नहीं। और ये देखना होगा कि किसानों पर छिड़ी ये तकरार आखिर कब तक जारी रहती है और बकाया राशि क्या केंद्र देती है, या फिर ये जो बहस शुरू हुई है वो कौन से दिशा में जाती है, ये देखने वाली बात होगी। तो फिलहाल चर्चा में इतना ही, जल्दी लौटेंगे, तब तक बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। नमस्कार।